तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम आज एडवांस कॉन्सेप्ट लेंगे, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो जिसको हम आमतौर पे चैट जीपीटी के अंदर डालते हैं और सोचते हैं कि ये सही है, वो सही एक्चुअल में होता नहीं है। वो उसको कैसे हम समझेंगे अभी। तो ये सारी स्लाइड्स हम करेंगे अभी। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जो है नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लेंगे, एलएलएम वर्सेस जनरेटिव एआई वर्सेस एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई। इनके अंदर इनके प्रोसेस में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। और अभी हम अपना शुरू करते हैं। हाँ, रोल प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट डिबगिंग, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के क्लास में। Role prompting: you assign a role or person to AI so it generates response from the specific perspective or expertise। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी भी टॉपिक के बारे में किसी से पूछूं या एआई से पूछूं कि टॉपिक का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, व्हाट इज एआई। तो लोग ये समझेंगे सही है, इसमें गलत क्या है, और ये आंसर भी देगा। अगर देखिए मैं आपको देता हूँ, ये आंसर भी बहुत अच्छा देगा। ठीक है, आप देखें इसको, बहुत ऑर्गेनाइज वे में आंसर दिया। इसने कहा कि 3 किस्म की एआई होती है, वीक एआई होता है, स्ट्रॉन्ग एआई होता है, सुपर इंटेलिजेंट एआई होता है। और इसने एग्जांपल्स दिए, वॉइस असिस्टेंट की दी, हाउ एआई वर्क्स वो दिया। लेकिन मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं है। मैं तो उसको बस पूछ रहा था कि मुझे एआई के बारे में बताओ, एआई क्या है। AI is the ability of machine, especially computer system, to stimulate human intelligence. In simple terms, AI enable computers to do things that normally require human thinking, such as learning, reasoning, problem solving, understanding language. अब यहाँ पर इसने जो डेफिनेशन दी, व्हाट इज एआई, इसने सब कुछ एज्यूम कर लिया मैंने, क्योंकि उसको गाइड नहीं किया। मैं तो पूछ रहा था कि भाई ये बताओ, फिफ्थ क्लास के हिसाब से एआई की डेफिनेशन क्या होगी फिफ्थ क्लास के बच्चे के लिए, या एक विलेजर के लिए एआई की डेफिनेशन क्या होगी। और मैं डेफिनेशन पूछ रहा था, इसने इतनी सारी चीजें क्यों दे दी मुझको। या मैं तो रिसर्च पेपर लिख रहा था, मुझे तो और ज्यादा देना चाहिए था। ये तो हर कोई जानता है एआई। तो अपनी जिंदगी के अंदर जब हम सामने होते हैं कि मान लिया टीचर हूँ एआई का, तो लोगों को पता है कि ये एआई के टीचर है। और लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मुझे पता है सामने वाले का कि ये विलेजर है, ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, ये एक ग्रेजुएट है या एक पीएचडी किए हुए है। मैं उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर दूंगा कि मैं उसको समझता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर एआई टूल कुछ नहीं समझता। इसने जो मुझे आंसर दिया है, ये मेरी हिस्ट्री चेक की है कि पीछे मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे हैं। उसने इस उसके हिसाब से आइडिया लगाया, और लगाने के बाद मुझको बताया कि ये इसके हिसाब से सही हो सकता है। उसने सब कुछ एज्यूम किया मेरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। जबकि मुझे इसको गाइड करना है कि मैं किस तरीके से का आंसर चाहता हूँ। अब मैं उसको दिखाता हूँ। आपने इसमें कहा कि रोल प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि पहले तो एक रोल बताना है कि किसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। You assign a role or a person to the AI so it generate response from the specific perspective or the expertise। अब मैं कहूंगा यू आर एन एआई टीचर।
अगर मैंने ये कह दिया तो अब वो क्या है कि एज ए एआई टीचर मुझको आंसर करेगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई एक आम आदमी कैसे, मैं तो ये चाहता हूं कि एक बकरी चराने वाला जो है वो मुझे आंसर करे कि एआई जो है वो क्या है। तो उस केस में वो क्या आंसर करेगा? लेकिन चैट जीपीटी तो वो भी आंसर देगा मुझको। तो अब इन्होंने एक एग्जांपल दी कि देखिए प्रॉम्प्ट कैसे होना चाहिए। यू आर अ प्रोफेशनल साइंस टीचर। अब हमने कहा कि हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि तुम जो एक साइंस टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनिंग न्यूटन्स लॉ टू थर्ड ग्रेड स्टूडेंट। न्यूटन लॉ जो है वो सेवेंथ में भी हो सकते हैं, टेंथ में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं न्यूटन्स लॉ। तो मैंने कहा एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ टू टेंथ ग्रेड स्टूडेंट्स। अब ये समझ गया, एक तो ये मैंने समझा दिया कि तो भाई तुम टीचर हो, तो टीचर जैसे आंसर करता है वैसे आंसर करेगा। दूसरी ये समझ दिया किसको करना है, तो टेंथ ग्रेड के स्टूडेंट को करना है। एक्सप्लेन थ्री लॉज विद रियल टाइम एग्जांपल्स। फिर मैंने कहा कि मुझे एग्जांपल्स भी दो। अब इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टेंथ के हिसाब से सिंपल लैंग्वेज यूज करेगा, रिलेवेंट टू स्कूल करिकुलम, यानी कि अगर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड चल रहा है तो सीबीएसई बोर्ड में न्यूटन के जो लॉज हैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन किए गए हैं वो एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट फ्रेंडली टोन, ऐसे करेगा कि स्टूडेंट्स उसको समझ जाएं। अब मैं इसको ले चलता हूं, यहां पर इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं एक तो, चलिए पहले तो ऐसे ही कर देता हूं मैं ताकि ये, तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन किया और रियल टाइम एग्जांपल्स दी। सेकंड लॉ डिफाइन किया, फिर रियल टाइम एग्जांपल्स दी, और थर्ड लॉ किया और रियल टाइम एग्जांपल्स दी। फिर इसने समरी दे दी मुझको। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ यहीं पर चेंज करता हूँ, न्यूटन लॉज की जगह मैं इसे कहता हूँ एआई। तो इसने न्यूटन लॉज की डेफिनेशन दी, सिंपल एग्जांपल्स दी, थ्री लॉज ऑफ रोबोटिक्स, ये कहाँ से आ गए? यू आर अ प्रोफेशनल साइंस टीचर एक्सप्लेनिंग एआई टू एक्सप्लेनिंग द थ्री लॉज। आओ, थ्री लॉज यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, एआई के कोई थ्री लॉज तो होते नहीं है। एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं, यूट्यूब में कैसे होता है, फेसबुक में एआई कैसे होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार में एआई कैसे होता है, चैटबॉट्स में कैसे होता है, सिंपल साइंस बिहाइंड एआई, व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट, फन फैक्ट्स। टेंथ क्लास का कहा तो इसने फन फैक्ट्स भी ऐड कर दिया। अब देखिए इस आंसर में जो मैंने पूछा और इस आंसर में जो मैंने पूछा था व्हाट इज एआई, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ और चीज बता रहा था और यहाँ पर जो है इसने आंसर किसी और तरीके से दिया। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों आंसर्स के अंदर। तो अभी हम और भी आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल असाइनमेंट। उसी तरीके से मान लिया लॉयर है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल करूंगा तो मैं उसे कहूंगा यू आर अ लॉयर एंड गिव मी एडवाइस ऑन एआई। अच्छा, मैं यहाँ चलता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ। यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर एक्सप्लेनिंग एआई टू टेंथ स्टूडेंट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब मैं चलता हूँ।
Okay, I am your lawyer uncle. Machine think and act smart, bit like humans, without emotions and tiredness. तो यहाँ पर देखिए ये आंसर जो है, देखिए गूगल मैप्स लाइक अ लीगल असिस्टेंट, फेस अनलॉक लाइक सिक्योरिटी, नेटफ्लिक्स जज गेसिंग। तो उसने एआई की एग्जाम्पल कहाँ जो लॉ से रिलेटेड है जज की बात करके देने लगा, फिर आपका सिक्योरिटी की बात करके देने लगा, लीगल असिस्टेंट की बात करके देने लगा। तो जो आदमी जैसा होता है उसके हिसाब से आंसर करता है। अब मैं एक और बहुत क्रूड एग्जांपल लेता हूँ। यू आर अ गोट हर्डर, यानी कि गोट चराने वाला है। एक्सप्लेनिंग एआई टू 10th क्लास स्टूडेंट, एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। Okay, I am just a simple goat herder. I've got something smart to share. I call it clever goat in the machine. अब वो क्या है कि एआई की एग्जांपल कैसे देगा? गोट के साथ। एआई इज अ स्मार्ट डॉग। Usually tell my dog go bring Gori the white goat. Now imagine if the dog could watch all my goats, learn their faces, and find who is missing without me saying a word. That's like AI facial recognition. Used in phones, cameras to unlock just by looking at your faces. AI in farming. AI is as a clever goat. AI in my radio. Summary from the goat field. अब इसने गोट से, ये देखो गोट के चरने से ड्रोन की एग्जांपल दी, ड्रोन एआई, गोट एक्सेप्टिंग मिक्सिंग एस्केपिंग एंड मी फिक्सिंग इट, मशीन लर्निंग, म्यूजिक आला ये रिकमेंड कंटेंट। तो क्या है कि उसका बहुत बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है रोल के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम उसको रोल असाइन करें, कि हम जिस तरीके से टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे यहाँ पर लिखें यू आर अ प्रोफेशनल साइंस टीचर और एआई टीचर। उसके बाद सामने वाला कौन से लेवल पे है, किसके लिए हम आंसर चाह रहे हैं, 10th ग्रेड के लिए, 5th ग्रेड के लिए, कॉलेज के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, और विद रियल टाइम एग्जाम्पल, यानी कि उन एज ग्रुप से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हो वो मुझे दो। अब मैंने मान लिया यहाँ पर कहा यू आर एन एआई टीचर एक्सप्लेनिंग एआई टू फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स। अब देखिए टीचर जो है वो कैसे पहली क्लास के बच्चों को एग्जाम्पल देगा। एलेक्सा व्हाट वेदर इज टुडे। That's AI helping you to talk with the machines like it's a person. YouTube और द नेटफ्लिक्स, फेसबुक। तो ये बच्चे जो एग्जाम्पल समझ जाते हैं, डेली लाइफ के अंदर चीजों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर। अब देखिए मैंने 5-6 जगह आंसर ढूंढे, हर जगह आंसर अलग आ रहा है। तो अगर हमने कुछ नहीं बताया और अगर वो पीछे से हमने मान लो नया किसी ने चैट जीपी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, तो वो जो आंसर देगा, अगर जनरल पूछेंगे तो बहुत जनरल और वेग आंसर होगा, वो हमारे लिए हो सकता है फिट ना हो। अब चेन ऑफ थॉट prompting. You encourage the model to show reasoning steps before giving the final answer. This helps in solving complex and the multiple step problems. Example, a train travels 60 kilometers in 1.5 hours. What is the speed? Show steps by calculation. अब क्योंकि मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे चुका हूँ, स्टेप शो स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं ये सिर्फ लिख दूंगा पहला वाला तो भी मुझे आंसर स्टेप बाय स्टेप ही देगा, क्योंकि वो समझ गया है कि मैं आंसर किस तरीके से चाहता हूँ। देखिए
मैं यहाँ पर लिखा मैंने, अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर 1.5 आवर। अब मैं इसको सिर्फ इतना ही देता हूँ। अब देखो इसने बिना पूछे हुए देखो कैलकुलेशन कर दिए, फ्लैग वैल्यू आंसर, जबकि मैं उससे आंसर कहाँ मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर। मैंने कुछ कहा ही नहीं इससे। इससे तो मैंने नहीं कहा कि मुझे कैलकुलेट करके दो, लेकिन इसने क्या किया, फॉर्मूला लगाया स्पीड का और मुझे स्पीड दे दी, ये है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैंने अगर गाइड नहीं किया तो फिर ये गाइड होगा मेरी हिस्ट्री के हिसाब से कि मैंने पीछे क्या कैसे यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करके आंसर देना शुरू कर देगा। अब देखिए मैं इसको ये पूरा लिखता हूँ। अब मैंने इससे कहा व्हाट इज द स्पीड, शो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस। ठीक है, अब इसने देखो वही दिया जो मैंने पहले कहा था। तो ये ऑलरेडी क्योंकि ट्रेन था, मुझे समझता है अच्छी तरह, उसने वो आंसर कर दिया। अगर हम सिर्फ करेंगे तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। अगर हम शुरू के अंदर करेंगे और हम नए टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देगा, जबकि हम हो सकता है आंसर दूसरे तरीके से चाह रहे हो। तो देखिए यहाँ पर चेन ऑफ थॉट होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी को चीज को बताना। कि मैंने मान लो कहा कि भाई ये बताओ कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं मेरे लिए सही हैं, कि मैं अभी जो है 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो वो मुझे क्या करेगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताएगा कि अगर तुम ये कर लोगे तो ये बेहतर है, ये कर लो। और दूसरा क्या करेगा, सीधा बता देगा कि भाई ये तुम कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हेन टू यूज चेन ऑफ थॉट, कह रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोग्रामिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, आमतौर पे चेन ऑफ थॉट उसके अंदर हम यूज करते हैं, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, हम आमतौर पे ये वर्ड यूज करते हैं। हम क्वेश्चन यूज करते हैं अपना और साथ में कह देते हैं स्टेप बाय स्टेप हमको बताओ। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा। प्रॉब्लम डिबगिंग, कॉमन मिस्टेक्स, राइट अबाउट प्लैनेट्स। अब हमने क्या कहा, उससे कहा कि राइट अबाउट प्लैनेट्स। ये चलो उसको लिख देते हैं, ये भी ट्रेंड हुआ हुआ है क्योंकि मैंने पहले इसको लिखा है। तो मैं इससे कहता हूँ चलो यही लेता हूँ, राइट अबाउट प्लैनेट्स। सन इज अबाउट 8 planets ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया भाई ये सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो दूसरे भी हो सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूँ इससे, राइट अबाउट स्टार्स। ओके, सी स्टार्स, डू यू नो स्टार्स मेड अप ऑफ स्टार्स। अब देखो सन भी एक स्टार है, लेकिन इसने उसके बारे में नहीं बताया, जबकि मैं चाहता था कि सबसे पहले ये सन का बताए कि सन भी क्या है, एक तरीके से स्टार है। डिड यू नो में सर वहाँ पे कुछ शो किया है स्टार्स सन से रिलेटेड स्टार। किया है, मैं द इसको सन इज आल्सो स्टार चेक इट इज करता जस्ट हूँ। क्लोजर। सन किया है, सन इज द बॉस। ये तो प्लैनेट्स का आ गया, और नीचे देखता हूँ डिड यू नो में थोड़ा और नीचे स्क्रॉल। यहाँ पर, जी जी। द ड्यू टू सन द इज आल्सो सन इज स्टार। टू ब्राइट सो इट कैन बी, सही है। क्योंकि मेरे माइंड में क्या था कि सबसे पहले ये बताएगा कि सन, उसके बाद फिर जो है वो दूसरी चीज। हाँ तो सही है, उसी तरीके से बताया है इसने। तो तो ये इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि मैं क्या चाहता हूँ। अब इन्होंने कहा कि देखो राइट अबाउट प्लैनेट्स ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है, इट इज अ पुअर प्रॉम्प्ट। क्यों कहा इसने, लिस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कि उसने तो एज्यूम कर लिया कि भाई मैं सोलर सिस्टम के बारे में पूछ रहा हूँ,
लेकिन उसको पूरा बताने के लिए क्या, लिस्ट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम विद वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग ईच इन बुलेट फॉर्मेट। अब मैं देखता हूं कि वन सेंटेंस इसने दिया सबके बारे में या नहीं दिया। तो स्टार्स प्लैनेट्स ये है। तो देखो इसने जो है ये एक एक सेंटेंस दिया। असल में ये मैं पहले प्रॉम्प्ट ये वाला यूज कर लिया, इस वजह से ये स्मार्ट है। इसने देखो पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी दे दिया, यानी कि वो पूरा मेरी हिस्ट्री जानता है। ऐड स्ट्रक्चर आप लोग दोगे ना तो आप लोगों को ये अलग तरीके से आंसर देगा, ये आंसर नहीं आएगा जो मैं दे रहा हूं यहाँ पर। ऐड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसका बताओ किस तरीके से तुम चाहते हो कि वो तुम्हें दिखाए। जैसे डिफाइन लेंथ, तो डिफाइन लेंथ कितना, एक पैराग्राफ चाहिए, 500 वर्ड चाहिए, 50 वर्ड्स चाहिए, कितने वर्ड्स चाहिए तुम इसको डिफाइन करो, कितने पैराग्राफ में चाहिए। रिमूव एम्बिगुइटी, टेल मी, अगर जैसे मान लो मैंने उससे कहा टेल मी, अब देखते हैं क्या कहता है ये। अब इसने टेल मी से कंसीडर किया कि मैं ऑलरेडी क्योंकि सन की बात कर रहा था, तो मैं सन का ही बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, वो उसने एज्यूम कर लिया। सन और मून की बात कर रहा था, प्लैनेट्स की बात कर रहा था, तो उसने क्या किया है, लेट मी सी व्हाट इट हैज डन। हियर इज अ शॉर्ट स्वीट स्टोरी अबाउट स्टार्स, परफेक्ट फॉर द यंग किड्स। छोटे बच्चों की स्टोरी अपने हिसाब से लिख दी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इससे, मैंने कहा टेल मी। तो अब उसने एज्यूम किया अपने माइंड से, तो ये तो मैं नहीं चाहता था जो उसने दिया। तो इस तरीके से अगर आप उसको पूरी बात उसको समझ में नहीं आएगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आंसर हमारा सही नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉम्प्ट क्या, प्रॉम्प्ट किस चीज का नाम है, टेक्स्ट का नाम है उस टेक्स्ट का जो हम एआई को देते हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, प्रॉम्प्ट डिबगिंग चेकलिस्ट, डज द प्रॉम्प्ट आस्क फॉर द करेक्ट टास्क। हमेशा उसके लिए क्या है, सही जो हमें चाहिए वो पूछो। इंक्लूड एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, उसको समझना आसान हो जाता है। सेट कॉन्टेक्स्ट और रोल, रोल डिफाइन करो उसको। डिफाइन आउटपुट ऑफ द फॉर्मेट, अब मैं आपको आउटपुट का दिखाता हूं। यू आर अ कैरियर कोच, राइट 3 लाइन्स ऑफ समरी टू दिस रिज्यूमे फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब। अब मैंने इसको कहा 3 लाइन समरी ऑफ दिस रिज्यूमे। अब रिज्यूमे तो मैंने दिया नहीं उसको, देखते हैं क्या करता है। वो कह रहा है अपलोड तो करो पहले, क्योंकि मैंने उससे कहा कि राइट 3 लाइन समरी ऑफ दिस रिज्यूमे। तो ये इतना यहाँ पर स्मार्ट है, पहचान गया कि ये कह रहा है। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, गिव मी ओके, एक्सप्लेन एआई टू क्लास फिट स्टूडेंट्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, मैंने ये तो कह दिया एग्जांपल, नहीं मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। अभी मैं इसको पहले करता हूँ। इसने बच्चों को कार की, ऑनलाइन की, रोबोट्स की एग्जांपल दी, और ये उसने कहा कि लुक अराउंड, फाइंड फाइंड 3 थिंग्स इन योर स्कूल। अब इसको देखिए, मैं अब आउटपुट को चेंज करता हूँ। क्वेश्चन सेम चीज मैंने लिखी, कॉपी पेस्ट, गिव मी आउटपुट इन टेबल फॉर्मेट। क्या हुआ, वो क्यों गया है? अच्छा, मैं इसमें कॉपी करता हूँ,
अच्छा आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये सही तरीका है कि इनपुट जो है उसमें रोल डिफाइन करें, और अगर मान लीजिए हमें स्टेप बाय स्टेप चाहिए, लॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप कहेंगे। और उसके बाद आउटपुट कितनी चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, और जो आउटपुट चाहिए वो किसके लिए चाहिए, उसका लेवल क्या है। तो ये हमें चीजें डिफाइन करना होंगी, तब वो प्रॉम्प्ट जो है वो हम बनता है और उसको हमें समझाना आसान होता है एआई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे चल के आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ज्यादातर चीजें प्रॉम्प्ट से ही डिफाइन होंगी। तो उसके अंदर ये आर्ट है जो, या इंजीनियरिंग है जिसको हमें अच्छी तरह आना चाहिए आगे आने वाले वक्त में। You revise improved prompt that's giving poor results to make it more effective. Tell me about photosynthesis. जैसे हमने बस ये कह दिया, tell me about photosynthesis। ठीक है, explain the उस दूसरा क्या है, ये bad prompt है, और बेहतर क्या है, explain the process of photosynthesis to 10th grade students using simple language and a diagram if possible. Include the role of the sunlight, chlorophyll, water, and carbon dioxide. Why it works, it gives the model context, student level, स्कोप, व्हाट टू इंक्लूड एंड स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज। तो ये सब चीजें इंक्लूड हैं, तो ये इन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कह रहे हैं कि अच्छे प्रॉम्प्ट में होना चाहिए। लेवल किसके लिए चाह रहे हैं हम, कितना स्कोप है, कितना, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं चाहिए, और किस स्टाइल के अंदर हो। एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न्स, इंस्ट्रक्शनल, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे हम कहते हैं समराइज। कोई भी हमने कंटेंट दे दिया, उससे कहा समराइज कर दो, तो वो समराइज कर देगा। अब कितना समराइजेशन चाहिए ये भी हम बता दें, कि एक पैराग्राफ चाहिए, दो पैराग्राफ चाहिए, कितने वर्ड चाहिए, वो उसके हिसाब से करेगा, वरना वो खुद डिसाइड करेगा कि कितना उसको देना है। रोल बेस्ड होना चाहिए। फ्यू शॉट, अगर हम उसको एग्जांपल्स दे दें तो और अच्छा है, वो ट्रेंड हो जाएगा, बहुत आसान होगा। जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट, लेस थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब हमने क्या किया, कोई भी चीज दी और उससे कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमको बताओ। रिफ्रेश अनक्लियर प्रॉम्प्ट, और अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्या करना है, आंसर सही नहीं आ रहा है तो उसको रिफ्रेश करना है। ओके, एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर हम चलते हैं अभी, ज्यादातर वेबसाइट्स मैंने देखा और मैंने यूज करने की कोशिश की, तो पेड है। ब्रेन स्टॉर्म 5 इंटेलिजेंट एआई फीचर, जनरेट आई कैचर पोस्टर। तो अलग अलग फील्ड के लिए किस किस्म के वो चाहिए प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कह रहा है और डिटेल प्रोवाइड करो, तो हम, मैं अगर डिटेल प्रोवाइड करूंगा ये उसके अकॉर्डिंग मुझको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा यहाँ पर। ये, इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, इसको क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर स्टोरी अबाउट अ फ्यूचर वर्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ क्यूट गर्ल विद अ ल्यूमिनस ब्रेस्ट। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट बनाना है यहाँ पर, ये प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल। तो ये एक फील्ड, एक वेबसाइट है जिसपे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ये आप लोग कर लीजिएगा, ग्रुप एक्टिविटीज को छोड़ता हूं मैं। तो आज हमने जो है रोल प्रॉम्प्टिंग एनहांस रेलेवेंस, चैट ऑफ थॉट बूस्ट रीजनिंग, debugging makes prompt precise, tools like ChatGPT can help optimize and test। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये लेंगे एलएलएम एंड जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स। बहुत एडवांस में नहीं जाएंगे हम रियली इसको अभी करना नहीं शुरू करेंगे, बस इनमें फर्क बताएंगे कि आजकल ये टर्म बहुत पॉपुलर